जो नमाज गाह है वो 1542 में शेर शाह सूरी ने बनाया। कौन बनाया? 1542 में शेर शाह सूरी ने बनाया, जिसमें अभी पिठोरिया ईदगाह है। दूसरा, गोंडकी में 1542 में ही एक बहुत बड़ा ईदगाह बना, जिसमें कई जो है हमारे वीर सैनिक का जो है कब्र है। तीसरा, 1590 में राजमहल साहेबगंज जिला में जामा मस्जिद बनाया। किसने बनाया? बादशाह अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह, उसने बनाया 1590 में। काके रोड में अली मैदान है। क्या है? अली मैदान, जो 1738 में बनाया गया। रांची में ही अगर हम देखते हैं तो 1860 में हमारा रातू रोड कब्रिस्तान है, जिसे रांची कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। रिसालदार साहब मजार है। इनमें से कई ऐसे प्रॉपर्टीज हैं सदियों से चलते आ रहा है। एक आदमी कह रहा था, बड़ा अखबार का रिपोर्टर है, कि गिरिडीह में एक साथ 38 एकड़ जमीन है। कितना है? 38 एकड़ जमीन है। वो बोल रहा था 38 एकड़ जमीन है। तो बोले क्या है 38 एकड़ जमीन? तो नहीं, आपके पास बहुत सारा जमीन है, बहुत सारा जमीन है, उसमें अस्पताल खुल सकता है, कॉलेज खुल सकता है, यूनिवर्सिटी खुल सकता है। लेकिन जब हमने उनको बताया कि 38 एकड़ जिस जमीन का तुम चर्चा कर रहे हो, उसमें तो 22 एकड़ कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मजार है, मस्जिद है, तुमको केवल 38 एकड़ दिख रहा है, उसमें क्या क्या है वो नजर नहीं आता है। तो इस प्रकार का जो भरम फैलाया गया, और भरम फैलाकर वक्फ एक्ट 1995 में जो सेक्शन 40 था उसको समाप्त कर दिया। अब इस प्रकार का जो जमीन का विवाद उत्पन्न होगा तो जो वक्फ बोर्ड का जो वक्फ ट्रिब्यूनल था, अब उस पर वो सुनवाई नहीं करेगा। अब जैसे कि हमारे कुतुबुद्दीन रिजवी साहब बता रहे थे कि कलेक्टर साहब उसका सुनवाई करेंगे, और कलेक्टर साहब जो है उसका सुनवाई के दौरान अगर मस्जिद है, मदरसा है, मीनार है, मकबरा है, मजार है, कब्रिस्तान है, तो सुनवाई के दौरान उसको रोक दिया जाएगा। मतलब अगर कब्रिस्तान है तो मिट्टी होने दिया नहीं जाएगा जब तक उसका निर्णय नहीं आ जाता है, फैसला नहीं आ जाता है। तो ये एक साजिश है हमारे वक्फ प्रॉपर्टियों पर कब्जा करने का। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मामला है, ये लोग बोल रहे हैं कि भैया हम महिलाओं को जो है ना न्याय देना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं, पासमानदा समाज को स्थान देना चाहते हैं। तो वक्फ एक्ट 1995 में पहले से जो है धारा 11, 13 और 14, दादा धारा 13 और 14 में साफ लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड का जो गठन होगा उसमें महिलाएं भी सदस्य होंगी। तो आपने नया क्या लाया? आप बोल रहे हैं कि आप पासमानदा समाज को स्थान देना चाहते हैं। तो झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड में 9 गो मेंबर है, उसमें 6 गो पासमानदा समाज से मेंबर है। इससे पहले जो है फहीम अंसारी साहब थे, जमशेदपुर वाले चेयरमैन। इससे पहले भी बिहार में चले जाइए तो वहां पर भी चेयरमैन पासमानदा समाज से है। तो समाज में डिवाइड एंड रूल का भी पॉलिसी लोग लाना चाहता है कि मुसलमानों को आपस में लड़ा दो। कौन पिछड़ा वर्ग से है, कौन BC2 है, कौन BC1 है, कौन जनरल कास्ट है, कौन सामान्य वर्ग है। तो इस प्रकार का जो नया प्रोविजन लाया गया है, ये भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। और संविधान के अनुच्छेद 26 कहता है कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति, संस्था या संगठन अपने धर्म के अनुसार अपने संपत्तियों का प्रबंधन कर सकता है, उसका रख रखाव कर सकता है, उसका देख रेख कर सकता है। लेकिन आपने क्या किया कि जो वक्फ बोर्ड होगा, जो वक्फ ट्रिब्यूनल होगा, उसमें गैर मुस्लिम सदस्य को आमंत्रित करने का फैसला कर दिया। अब वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल में गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। तो अब गैर मुस्लिम सदस्य जो होंगे, आप समझ लीजिए उनके आने के बाद क्या क्या परेशानी हो सकता है। वक्फ बोर्ड का काम क्या है? अस्पताल बनाना तो है नहीं, स्कूल बनाना तो है नहीं, उसका काम जो धार्मिक स्थल है, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसका देख रेख करना है, उसका मैनेजिंग कमेटी बहाल करना है। अगर मैनेजिंग कमेटी अगर गलत करता है तो उस पर कार्रवाई करना है। ये लोग शपथ पत्र दाखिल कर दिए सुप्रीम कोर्ट में और कह रहे हैं कि जो हमने अधिनियम बनाया है वो सही है, हम उसको खारिज नहीं करेंगे। और जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में उसको खारिज किया गया। अभी देख लीजिए क्या स्थिति उत्पन्न किया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाइयों और साथियों कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लाया गया है, यह संविधान का अनुच्छेद 26 ही नहीं, अनुच्छेद 14 का भी खुला उल्लंघन कर रहा है, जो समानता के अधिकार का उल्लंघन है। हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड, सिख धार्मिक न्यास बोर्ड, जैन धार्मिक न्यास बोर्ड, बौद्धिस्ट धार्मिक बोर्ड, इसमें जो है उसी धर्म के लोग जो है सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, मेंबर होंगे। लेकिन जबरदस्ती लोग जो है हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज पर, हमारे वक्फ बोर्ड पर, हमारे वक्फ ट्रिब्यूनल पर जो है गैर मुस्लिम को सदस्य बनाने का प्रयास कर रहा है। और सदस्य केवल नहीं बनेगा, आने वाले समय में
पता चलेगा कि झारखंड का सुन्नी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन सीपी सिंह है। अब सीपी सिंह को चेयरमैन ही लोग बना देगा। अब समझ लीजिए कि क्या होने जा रहा है। तो जो हालात उत्पन्न हुआ है, उस हालात से मुकाबला करने के लिए एक लंबी लड़ाई की जरूरत है। हमारे भाई बोल रहे थे कि कुर्बानी देना होगा, तो मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि जो हमारे 60 साल के बड़े बुजुर्ग हैं, उनको सर में कफन बांधना होगा और सड़क पर आना होगा। 60 साल वालों को हम आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों का अभी और मेहनत करना है, आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बड़ों के डायरेक्शन पे हम लोगों को संघर्ष करना है। और हम अपने बुजुर्गों का आह्वान करते हैं कि आपने अपनी जिंदगी को जी लिया है, अब आने वाली नस्लों के लिए, पीढ़ियों के लिए, इस भारत के लिए, संविधान के लिए आपको अगुवाई करना होगा। सड़कों पर लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना होगा। यही कहते हुए अपने बात को समाप्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब बंधु चिरकी